करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्य तम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज विशेष तिथि है। 4 संप्रदायों में से प्रमुख संप्रदाय श्री रामानुज संप्रदाय के मूल पुरुष श्री रामानुजाचार्य जी का आज परम पावन उनके प्राकट्य तिथि है। श्री गुरु महाराज जी श्री रामानुजाचार्य जी के विषय में बड़े भाव से, बड़े सुंदर तरीका से अनेक उदाहरण दे करके सुनाते थे। इसलिए श्री गुरुदेव के द्वारा सुनाया हुआ जो प्रसंग है, जो चरित्र है, हम लोग उसी को ही अनुकीर्तन करने के लिए प्रयास करेंगे। श्री रामानुजाचार्य जी ये चैत्र शुक्ल पंचमी के तिथि में आविर्भाव लीला किया था। वैसे तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी को अगर हम छोड़ दें तो अन्य जितने भी प्रमुख आचार्यगण हुए हैं, वैष्णव आचार्यगण हुए हैं, प्राय सभी दक्षिण भारत में ही सबका प्राकट्य हुआ है। गुरु महाराज कहते थे कि आसाम प्रदेश में भी बड़े बड़े वैष्णवों का आविर्भाव हुआ है, किंतु वहाँ अधिक प्रचार नहीं हो पाया है। जैसे असम में शंकर देव, माधव देव, दामोदर देव, हरिदेव, बड़े बड़े प्रख्यात नामधारी वैष्णवजन हुए हैं। आसामीस भाषा में, संस्कृत भाषा में उन्होंने वहाँ, जबकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भले ही वे बंगाल में प्राकट्य हुए, लेकिन उन्होंने उत्तर भारत में भी विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। वे वृंदावन धाम में आए, दक्षिण भारत में भी गए और भारत के प्राय विभिन्न स्थानों में श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने स्वयं के प्रेम धर्म को प्रचार और प्रसार किया था। और शंकराचार्य और बाकी जितने भी आचार्य हुए, प्राय सभी का आविर्भाव दक्षिण भारत में ही हुआ है। तो रामानुजाचार्य जी का आविर्भाव दक्षिण भारत में मद्रास से प्राय 13 कोस मतलब 26 मील दूर पश्चिम दिशा में पेरुम्बदूर नामक एक ग्राम में हुआ था। श्री केशवाचार्य दीक्षित वो एक विशेष वैष्णव ब्राह्मण थे और श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री यामुनाचार्य के शिष्य थे। कौन? शैलपूर्ण। उन शैलपूर्ण की छोटी बहन कांतिमती देवी को अवलंबन करके और श्री केशवाचार्य दीक्षित को अवलंबन करके श्री रामानुजाचार्य आविर्भाव लीला किया। रामानुजाचार्य जी के बचपन का, बाल्यकाल का जो नाम था वो था लक्ष्मण देसाई। श्री लक्ष्मण था, लक्ष्मण दीक्षित था। कोई कोई देसाई भी कहते थे और वास्तव में वे दीक्षित है।
बोलते हैं जब श्री शैलपूर्ण के पुत्र के दर्शन करने का इच्छा हुआ और उन्होंने दर्शन करने के लिए आए, तो अभी छोटे से शिशु लक्ष्मण दीक्षित में ऐसे असाधारण महापुरुषोचित लक्षण को देख करके वे बड़े आनंदित हुए। पुत्र का दर्शन ही ऐसा कि आनंदित हो गए। वहाँ पर इस प्रकार का विचार है कि भगवान श्री राम के अनुज श्री लक्ष्मण ही श्री रामानुजाचार्य के रूप में आविर्भूत हुए हैं। रामानुज, राम के अनुज, भगवान राम के अनुज होने के कारण वे रामानुजाचार्य हुए। तो श्री रामानुजाचार्य जी अपने पिता श्री केशवाचार्य दीक्षित के निर्देश के अनुसार उन्होंने 16 वर्ष के आयु में विवाह किया, लेकिन विवाह करने के उपरांत भी उन्होंने भगवत भजन में ही 2400 घंटा निमग्न रहते थे। रामानुजाचार्य जितने वर्ष भी इस धरातल पर रहे, बोलते कि 101 वर्ष तक रहे। तो ये समय के अंतराल में उन्होंने ऐसी ऐसी अद्भुत अलौकिक शक्तियाँ दिखाई, प्रकट हुआ, जो कि कदापि एक साधारण व्यक्ति में संभव ही नहीं हो सकता। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो रामानुजाचार्य जी का एक शिष्य था कुरेश। ये कुरेश बड़े गुरु भक्ति परायण था। रामानुजाचार्य जी का इच्छा हुआ कि वेदांत भाष्य लिखने का, इसलिए उन्होंने बोधायन वृत्ति के अनुसार उसको लिखने के लिए अपने शिष्य कुरेश को लेकर के वे कश्मीर में गए, शारदा पीठ में गए। क्यों? क्योंकि वो जो बोधायन वृत्ति है उसका भाष्य बोधायन मुनि ऋषि ने ही लिखा था, और इस भाष्य में वेदव्यास ऋषि जी के जो उत्तर मीमांसा है और जैमिनी ऋषि जी की जो पूर्व मीमांसा है, बोलते दोनों के ही समागम उसमें देखने को मिलता है। लेकिन शंकराचार्य जी का विचार है कि वेदव्यास जी का जो उत्तर मीमांसा है और जैमिनी ऋषि का पूर्व मीमांसा, बोलते दोनों ही अलग अलग शास्त्र है। लेकिन श्री रामानुजाचार्य जी का विचार है कि वो दोनों अलग नहीं है, वे दोनों एक ही शास्त्र है। ऐसा तो उस शास्त्र को संग्रह करने के लिए रामानुजाचार्य कश्मीर स्थित श्री शारदा पीठ पहुँचे। लेकिन शारदा पीठ में विशेष रूप से केवल अद्वैतवादी, कट्टर अद्वैतवादी जो महात्मा है वे रहते थे। तो उनसे उस बोधायन वृत्ति नामक ग्रंथ प्राप्त करने के लिए रामानुजाचार्य जी ने उनसे प्रार्थना करते हैं, किंतु वे लोगों ने उसको देने के लिए मना कर दिया थे। लेकिन शारदा देवी का कृप इच्छा है कि रामानुज यहाँ आए और ये बोधायन वृत्ति लेकर के जाए और बोधायन वृत्ति के अनुसार ही वेदांत सूत्र रचना करके मायावाद के कुछ सिद्धांत को खंडन करे। इसलिए शारदा देवी ने कृपा करके किसी प्रकार वो बोधायन वृत्ति नामक जो ग्रंथ है उसको रामानुज आचार्य को प्रदान कर दी, और रामानुज आचार्य वे ग्रंथ को लेकर के वहाँ से निकल पड़े। कुछ दिन बाद, लगभग 1 महीना बाद,
वहाँ के जो कट्टर केवल अद्वैतवादी थे उनको पता चला कि वो रामानुज आचार्य बुधानुवृत्ति यहाँ से ले गए हैं, उनको शारदा देवी ने प्राप्त करा दिया है, इसलिए उन्होंने उसको पुनः प्राप्त करने के लिए उनके पीछे पीछे भागे। अब तो भैया 1 महीना हो चुका था, लेकिन उस समय तक कोई आने जाने का व्यवस्था नहीं था, इसलिए जंगलों में जाते, जंगलों में आते, किसी पेड़ के नीचे रहते। इस प्रकार 1 महीना व्यतीत होने के बाद उन लोगों को जंगल में ही रामानुजाचार्य और उनके शिष्य कुरेश मिले। तो उन्होंने चिना चपटी करके बलपूर्वक उस बुधानुवृत्ति को रामानुजाचार्य से पुनः वापिस ले आए। लेकिन उनके शिष्य कुरेश का इतना अच्छा स्मरण शक्ति था कि वो 1 महीना में, जब रामानुजाचार्य रात्रि को सो जाते थे या जब विश्राम करते थे, 1 महीना में कुरेश ने उस बुधानुवृत्ति को संपूर्ण कंठस्थ कर लिया था, स्मरण कर लिया था। इसलिए कुरेश भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे आजकल हम लोग कुछ संग्रह करने के लिए कंप्यूटर में या चिप कार्ड में इस प्रकार संग्रह करते हैं, लेकिन उसी समय ऐसा नहीं था। सब लोग अपने हृदय में ही एक बार पढ़ा या एक बार सुना, वो अपने हृदय में उसको धारण कर लेते थे, संग्रहित कर लेते थे। तो उसी के आधार पर, उसी बुधानुवृत्ति के आधार पर रामानुजाचार्य जी ने कि विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत को स्थापन किया, और तभी से रामानुजाचार्य जी 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक प्रमुख संप्रदाय श्री रामानुज संप्रदाय स्थापना किया। इसलिए ये जो संप्रदाय है ये क्या है? लोग बोलते हैं संप्रदाय का मतलब है संकीर्णता। उनके एक संकीर्ण नियम होता है, संकीर्ण विधि होता है, संकीर्ण पूजा पाठ होता है, उनके संकीर्ण आराधना होता है। ऐसे नहीं है, बल्कि संप्रदाय विहीनाये मंत्रास्ते विफलामतः अथ कलो भविष्यन्ति चत्वारा संप्रदायिनः श्री ब्रह्म रुद्र शनक वैष्णवाग सिद्धिपावनः। ये 4 संप्रदाय है। इसलिए संप्रदाय का मतलब संकीर्णता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, उसको संकीर्णता के रूप में व्यवहार करते हैं। संप्रदाय का अर्थ होता है कि जिस धारा से, जिस परंपरा से, जिस धारा से जो वास्तविक ज्ञान है सम्यक रूप से प्रदत्त हुआ है, जिस धारा में जो ज्ञान संरक्षित है और जो धारा स्वयं भगवान से प्रारंभ हुई है, वो गुरु परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान की धारा प्रवाहित होते जा रहा है, वही संप्रदाय है। भले ही संसार के लोग संप्रदायों का मतलब संकीर्णता समझे, लेकिन ये तो उनकी भाषा की केवल दुरुपयोग है, अन्यथा और कुछ नहीं है। भाई, जो जहाँ से गंगा का धारा आई है, उस गंगा के धारा प्रवाहित धारा में स्नान करने से ही तो गंगा का स्नान का फल मिलेगा। आप दूसरे किसी नदी में स्नान करोगे और बोलोगे कि हमने गंगा में स्नान किया, हमको भी गंगा स्नान का फल मिले, ऐसा हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। जिस धारा से नहाने से आपको गंगा का फल मिलेगा, मतलब वो गंगा का ही धारा है। दूसरे किसी धारा में डुबकी लगाओगे तो आपको गंगा स्नान नहीं होगा। इसी प्रकार ये जो भागवत धारा है, भागवत धारा का जो ज्ञान है, वो धारा भगवान से ही आती है, भगवान से ही प्रारंभ होती है। इसलिए ये जो 4 संप्रदाय है, ये भगवान से ही प्रारंभ हुआ है। कौन सा? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय।
ये 4 संप्रदाय के अलावा या ये 4 संप्रदाय से विहीन होकर के, विहित होकर के जो लोग मंत्र लेते हैं, बोलते हैं वो मंत्र विशेष रूप से कोई कार्यकारी नहीं होता है। मंत्रास्ते विफलामतः, वो मंत्र विफल होता है। संप्रदाय विहीन प्रदत्त मंत्र को आप कितनी कठोरता के साथ भी आराधना करो, वो मंत्र निष्फल हो जाता, विफल हो जाता है। साधन करने पर भी आपको वास्तविक फल की प्राप्ति उसी से नहीं होती है। और ये शास्त्र की बात है, संप्रदाय न विहीना जी मंत्रास्त्र विफलामतः। और वो संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय है। तो इस संदर्भ में श्री गुरु महाराज एक उदाहरण दिया करते थे कि हमारे मठ का ब्रजमंडल परिक्रमा चल रहा था और उस समय परिक्रमा पार्टी नंदघाट में, नंदगांव में वहीं पर ठहरे हुए थे। तब किसी एक ब्रह्मचारी को एक कुत्ता ने काट दिया परिक्रमा के समय में। अभी उसको इंजेक्शन लगाने के लिए मथुरा जाना पड़ेगा, क्योंकि नंदगांव में यहाँ आसपास में कोई उसी प्रकार का कुत्ते काटने का या सरकारी अस्पताल व्यवस्था नहीं था, इसलिए उनको मथुरा लेके जाना पड़ेगा। अभी जो ब्रह्मचारी को कुत्ता काटा है और उसको जो दूसरे ब्रह्मचारी वहाँ मथुरा लेके जाएगा, दोनों का मन उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि दोनों का ही कुछ ना कुछ दिन का परिक्रमा छूट जाएगा, वहाँ अस्पताल में रहना पड़ेगा या इंजेक्शन लेने के लिए जो भी है। तो उसी समय किसी को पता चला कि हमारे मठ के साथ परम पूज्य श्री श्रोती गोस्वामी महाराज जी भी परिक्रमा कर रहे थे और श्रोती महाराज जी कुत्ते काटने का विष निकालने का मंत्र जानते थे, किसी ने बताया। और ये जो कुत्ते का विष निकालने का जो मंत्र है, उन्होंने मठ में आने से पहले जब अपने घर में थे तभी उनको वो मंत्र प्राप्त हुआ था, वो काम पहले करते थे। तो सभी लोगों ने वो दोनों ब्रह्मचारी के उदास मन को देख करके महाराज जी से कहने लगे, महाराज जी आप तो इस प्रकार मंत्र के द्वारा कुत्ता काटने से उसके विष से निकालने का मंत्र जानते हैं, इसलिए आपकी जो ये योग्यता है उसको आप इस प्रकार वैष्णव के उपकार करने में लगा दीजिए, बड़ी कृपा होगा आपकी, उन लोगों का भी परिक्रमा नहीं छूटेगा। महाराज जी कहते हैं ये सब तो हम और नहीं करता, छोड़ दिया है, मठ में आने से पहले करता था, अभी तो केवल कृष्ण मंत्र जपना चाहिए, हैं ये सब मंत्र नहीं। तो लोगों ने फिर महाराज जी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज ठीक है आप जो बोल रहे ठीक है, लेकिन अभी इनका परिक्रमा भी छूट जाएगा, इसलिए आप कृपा करें, कृपा करें। जब बहुत प्रार्थना किए तब श्रोती महाराज जी मान गए। उन्होंने एक लंबा एक लकड़ी का टुकड़ा मंगाया और एक मिट्टी का घड़ा मंगाया और कुछ रेत, जमुना का रेत मंगाया। तो जिसको कुत्ता काटा था, महाराज जी ने उस कुत्ते काटने वाला ब्रह्मचारी को उस लंबा जो लकड़ी का टुकड़ा था उसके ऊपर बिठा दिया और उसके नीचे घड़ा रखा और मंत्र जपते जपते वो जो बालू है उसके ऊपर, वो ब्रह्मचारी के ऊपर फेंकते गए और मंत्र जपते रहे। बोलते हैं जैसे ही वो घड़ा वो ब्रह्मचारी के ऊपर गिरा हुआ बालू घड़ा में गिरता, वो घड़ा अपने आप घूम रहे ऐसे ऐसे। क्या विज्ञान मानेगा आजकल? कोई नहीं छू रहा है वो घड़ा को, घड़ा उस ब्रह्मचारी के नीचे में है, पट्टा के नीचे में है, लेकिन अपने आप घूम रहा है वो मिट्टी का घड़ा। विज्ञान तो उसको विश्वास करेगा नहीं। बोलते 1.5-2 घंटा तक ये क्रिया चला। तब महाराज जी बोलते हैं अब इसका विष निकल गया है, अब ये ब्रह्मचारी ठीक हो गया, इसको कोई इंजेक्शन देने की, मथुरा जाने की, यहाँ परिक्रमा छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अब सभी लोगों ने महाराज जी को घेर लिया कि महाराज जी हमें भी सिखा दो, हमें भी सिखा दो, हैं, कभी किसी को कुत्ता काटेगा तो हम भी उसका विष निकाल देंगे। तो महाराज जी कहते हैं कि देखो, ये शिक्षा ऐसे प्राप्त नहीं होता है, हैं? और ये शिक्षा कि तुम लोगों को क्या ज़रूरत है कुत्ते का विष निकालने के लिए उसको सीखोगे। ये हम मठ में आने से पहले सांसारिक लाभ के लिए सिखाता हैं। अभी तो इससे ना भगवान मिलेंगे और ना ही भक्ति मिलेगा, इसलिए ये सब मंत्र सीखने की ज़रूरत नहीं है। कुत्ते के विष निकालने के लिए मंत्र सीखोगे, उसके लिए कितना महीना फिर समय नष्ट करना पड़ेगा, हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि ये मंत्र मैंने मठ में आने से पहले सीखा था। लेकिन कैसे सीखा था? बोलते गुरु परंपरा को स्वीकार करके। वो जागतिक गुरु थे, लेकिन उनके गुरु परंपरा में जो मंत्र कितने वर्षों से चले आ रहा है, इसलिए उस परंपरा में जाना पड़ेगा, उस प्रकार के तपस्या करना पड़ेगा, मंत्र पर विशेष विश्वास करना पड़ेगा, तब जा कर के संभव है, अन्यथा नहीं है। तो महाराज जी कहते हैं कि मंत्र ऐसे काम नहीं करता है। जब हम गुरु परंपरा को स्वीकार करते हैं, जब मंत्र के ऊपर हमारा परिपूर्ण रूप से विश्वास होता है, तो आपके द्वारा जपा हुआ मंत्र उनके गुरु के पास जाएगा, वो गुरु अपने गुरु के पास जाएगा, उनके गुरु के पास जाएगा। इस प्रकार सिद्ध पुरुष के पास जब वो मंत्र जाता है, तब जा कर के वो मंत्र सफल होता है। केवल मात्र मैं आप लोगों को मंत्र बता दूंगा और आप लोग सीख जाओगे, तो उसमें विशेष कुछ फलदायी होने वाला नहीं है। मैंने भी देखा ऐसा प्रभाव बहुत साल पहले, 26-27 साल पहले हमको पीलिया हुआ था। पीलिया रोग होता ना, आँख पीला पीला हो जाता है, सब कुछ पीला पीला, हाथ पीला पीला हो जाता है वृंदावन में। तो वहाँ एक दूसरे प्रभु जी थे, उन्होंने हमको एक बाबा के पास लेके गए, बड़े बुजुर्ग बाबा, वो दूसरी जगह में रहते थे। उन्होंने क्या किया, एक पेड़ की लकड़ी लाया और हमारे इतना छोटा सा, जैसे चूड़ी होता ना, चूड़ी के मापी इतना लाके यहाँ रख दिया और मंत्र जपने लगा। धीरे 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 वो इतना सा लकड़ी और टुकड़ा टुकड़ा बांध करके, धागा में बांध करके इतना सा बनाया था, यहाँ रख दिया। अब मंत्र जपने लगे और मंत्र के द्वारा धीरे धीरे वो इतना छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा ऐसे करके सिर से पार करके, मेरे पूरे शरीर से पार करके, पैरों के होते नीचे चला गया। देखो, बहुत साल पहले की बात है। तब वो भी ठीक हो गया, पीलिया भी ठीक हो गया। ऐसा आजकल कोई विश्वास करेगा, हैं? इसलिए उस परंपरा को जब हम विश्वास करेंगे, उस परंपरा से मंत्र लेंगे, मंत्र के ऊपर हमारा विश्वास होगा, तब जा कर के वो मंत्र फलदायी होता है। तो महाराज जी कहते हैं कि उस समय मठ में आने से पहले मैंने उस परंपरा को स्वीकार किया था, उस परंपरा के अनुसार मैंने तपस्या किया था, किंतु अब हमको उस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो हमने केवल कृष्ण मंत्र लिया है। कृष्ण मंत्र का जप करो, कृष्ण मंत्र जप करने सभी प्रकार की बीमारी यही औषधि है, इसी से ही ठीक हो जाएगा, हैं? इसी सांसारिक लाभ के लिए हम लोगों को इस प्रकार के समय नष्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो मानसिक विचलन होगा ही, हैं? आजकल भी हमने देखा कितने ऐसे महात्मा हुए, गुरु प्रदत्त मंत्र के ऊपर विशेष श्रद्धा नहीं है, लेकिन और दूसरे देवों के या दूसरे कोई विशेष अवतार के ऊपर मंत्र जप करके, पुरस्चरण करके उन देवता के या उन अवतार के शक्ति को आयत्त करने के लिए प्रयास किया है लोगों ने,
लेकिन अधूरा होने के कारण उनका भी मस्तिष्क ठीक नहीं रहा। पागलों के माती वो लोग हो गए। इसलिए गुरु प्रदत्त मंत्र में विशेष रूप से निष्ठा होना चाहिए, उसी से इधर उधर एक रत्ती भर भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा ठीक है, अनेक महात्मा है, वे लोग अपने अपने परंपरा के अनुसार अनेक प्रकार के नियम बनाए हैं, वो उनके परंपरा के अनुसार वो नियम ठीक है। लेकिन हमारे गुरुदेव से, हमारे परंपरा से हमको जो नाम मिला है, जो मंत्र मिला है, वो सबसे श्रेष्ठ है, वो सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं, अपने इस चारों संप्रदायों के अंतर्भुक्त होते हुए भी, इन संप्रदायों से मंत्र लेने के बावजूद भी, गुरु शरणागत होने के बावजूद भी, अब गुरु जी अप्रकट हो गए तो दूसरे नई गुरु का प्रारंभ, सृष्टि प्रारंभ हुआ, महिमा बड़ा उनका प्रचार हुआ। अभी अपने गुरु जी के द्वारा दिया हुआ मंत्रों के प्रति निष्ठा को छोड़ करके अभी दूसरे संप्रदाय, दूसरे गुरु के पास मंत्र लेने के लिए लोग पागल हो रहे हैं। ऐसे में कभी वो लोगों का कल्याण होगा ही नहीं। अरे भाई, हमने देखा जो सांप को वशीकरण करने का मंत्र भी होता है, सांप को वशीकरण करने का मंत्र होता है। लेकिन कभी कभी उनके मंत्र में उच्चारण हो जाता है। हमें स्मरण आता है, जब हम 2 क्लास का पढ़ता था तो मेरा एक साथी था हमारे गांव में, परीक्षा देने का समय में मैं उसको बुलाने गया सुबह 6 बजे। तो उसके घर में उसको एक सांप काट दिया था, नाग सांप। अब भाई वो कैसे परीक्षा देने जाएगा, प्राय मृत जैसा अवस्था, मर ही गया था प्राय। जब हम स्कूल से परीक्षा दे करके आए तब गया कि उसके मुंह में पूरा फैन निकल रहा था, मर गया था। तो फिर कोई एक ऐसा मंत्र वाला व्यक्ति आया, उसने अपने साथ में एक वो लेके आया, क्या गिरगिट बोलते ना उसको, जो रंग बदलता है, हमारे उधर टेंगटा बोलते हैं, है ना। तो वो एक गिरगिट लेके आया और पता नहीं कुछ मंत्र लिख करके उस गिरगिट के पीठ पे बांध दिया और यहाँ पर मंत्र जपने लगा। उधर गिरगिट जा करके वो सांप, जहाँ जिस सांप ने उसको काटा था, वो सांप के मस्तक के ऊपर बैठ करके वो सांप को लेकर के आया और जिस सांप ने काटा था उनको, जिस जगह पे काटा था उसी जगह से सांप ने फिर वो विष को निकाला। हमने अपने आंखों से देखा जब हम 2 क्लास का पढ़ता था। लेकिन उससे पहले ही वो जो है साथी हमारा वो मर गया था। तो कोई विश्वास करेगा इसे? तो इस प्रकार देखो, सांप को वशीभूत करने का मंत्र सपेरा के पास होता है, लेकिन कभी कभी वो मंत्र में भी भूल चूक हो जाता है। और मंत्र भूल होने से तो कोई विशेष फल की प्राप्ति होने वाला है नहीं है। ऐसा, इसलिए गुरु परंपरा को मानना ही पड़ेगा। एक कर्मी गुरु, चाहे वो लकड़ी लकड़ी का काम सिखाने वाला हो, या वेल्डिंग का काम सिखाने वाला हो, या सोने का काम सिखाने वाला हो, जो जागतिक गुरु, उनको भी गुरु मानना पड़ेगा, उनमें भी निष्ठा रखना पड़ेगा, तब जा करके आप काम सीख सकते हो, नहीं तो काम नहीं सीख पाओगे। और जहाँ पर हमारा परम कल्याण का मार्ग है, भगवत प्राप्ति का मार्ग है, वहाँ तो गुरु परंपरा के ऊपर विशेष रूप से श्रद्धा युक्त होना ही पड़ेगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं। इसलिए ये गुरु परंपरा के अनुगत हुए बिना आप कितने भी मंत्र की जप करो, आप उस मंत्र का सही भी उच्चारण करो, लेकिन उससे फल की प्राप्ति होने वाला नहीं है। वैसे तो मंत्र किताबों में भी है, किताबों से पढ़ करके आप मंत्र को साधना कर सकते हो, लेकिन उसी से आपको फल की प्राप्ति नहीं होगा। यथार्थ रूप से बोलते हैं, मंत्र को उच्चारण करना पड़ेगा गुरु परंपरा के अनुगत हो जाकर हो करके। वही व्यक्ति
जिसने किताबों से पढ़ करके सांप को वशीभूत करने का मंत्र सीखा है, ठीक है, मंत्र पढ़ कर वो सांप को वशीभूत तो कर लिया, लेकिन वही सांप यदि काट दिया तो उसी व्यक्ति को वो मर जाएगा ऐसा। किंतु जिनका परंपरा में अनुगत्य है उनके साथ ऐसा नहीं होता है। उसके रक्षाकर्ता, उस परंपरा के मूल पुरुष हमेशा रहते हैं। इस प्रकार कृष्ण मंत्र भी परंपरा में आ रहा है, और ये 4 परंपरा है। श्री परंपरा, श्री संप्रदाय, ब्रह्म, रुद्र और सनक, चतुष्सन, ये 4 संप्रदाय, ये मुख्य वैष्णव संप्रदाय है। तो प्रमेय रत्नावली में ये 4 प्रकार के संप्रदायों के मध्य युग में जो आचार्य हुए, मध्य युग में सृष्टि कहाँ से हुआ? भगवान से हुआ प्रारंभ। लेकिन इस मध्य युग में आज से प्राय 1000 वर्ष पहले जो मध्य युग प्रारंभ हुआ, तो उसमें ये 4 संप्रदाय के जो प्रमुख हुए, श्री संप्रदाय के श्री रामानुजाचार्य, मध्व संप्रदाय के श्री मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय के श्री विष्णु स्वामी और चतुष्सन संप्रदाय के श्री निम्बार्क आचार्य। तो ये 4 संप्रदायों से ये मंत्र आ रहा है, और वहाँ से ही कैसा मंत्र है? बोलते कि सिति पावनहा, ये धरती को, इस पृथ्वी को पावन करने वाला, पवित्र करने वाला, उद्धार करने वाला जो मंत्र है, आपको ये 4 संप्रदाय से ही प्राप्त होगा। वहीं से ही मंत्र लेना पड़ता है, इधर उधर से लेने से कोई लाभ नहीं है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमारा ये जो ब्रह्ममध्व संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय है, श्री चैतन्य महाप्रभु वे तो स्वयं भगवान है, वे एक नई संप्रदाय भी बना सकते थे, या उनसे एक नई संप्रदाय भी प्रारंभ हो सकता था। किंतु शास्त्र जो कि स्वयं भगवान के द्वारा ही प्रणीत है, वे शास्त्र के मर्यादा देने के लिए स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण श्रीमन महाप्रभु जी के रूप में अवतरित होने के बावजूद भी उन्होंने उस मध्व संप्रदाय के आचार्य श्री ईश्वर पुरीपाद से मंत्र लिया था। वैसे तो देखो, भगवान श्री कृष्ण भी सांदीपनी मुनि को गुरु बना के उनसे मंत्र लिए थे, हैं? भगवान श्री राम भी वशिष्ठ मुनि को गुरु के रूप में स्वीकार करके उनसे मंत्र लिए थे। भाई वे तो भगवान है, उनको किसी गुरु परंपरा में आकर के मंत्र लेने की आवश्यकता है? जब यही परंपरा उन्हीं से ही प्रारंभ हुआ है, फिर भी उनको इस गुरु परंपरा में आने की मंत्र लेने की आवश्यकता है? उन सभी तो परंपरा प्रारंभ हो आ सकती थी, किंतु यदि स्वयं भगवान ही उस गुरु परंपरा में आश्रय नहीं लेंगे तो ये संसार के लोग भी नहीं लेंगे। क्योंकि यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवैतरो जनः सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जिस प्रकार का आचरण करेगा, उनके निकृष्ट, उनके अनुगत व्यक्ति उसी प्रकार के ही आचरण करने का प्रयास करते हैं। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ही क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र क्यों ना हो, स्वयं भगवान राम ही क्यों ना हो, उनको भी गुरु परंपरा में आकर के गुरु का आश्रय ग्रहण करके उस परंपरा से मंत्र लेना पड़ा था। इसलिए जन साधारण को शिक्षा देने के लिए वे स्वयं आचरण करके इस प्रकार दिखाए हैं। तो उस समय जब श्री रामानुजाचार्य प्रकट हुए और वे जगत में भगवत नाम का प्रचार कर रहे थे, तो दक्षिण भारत में विशेष रूप से शैव, जो कि शिव जी का उपासक थे, वो वैष्णवों को बड़े तंग करते थे, हैं? वैष्णवों का विरोध करते थे शैव लोग। तो उन शैव में से शिव उपासक एक राजा थे जिनका नाम था कुलोत्तुंग। उसने
इस वैष्णव संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य जी के इतना बड़ा हुआ प्रभाव को देख करके उनको अंधा करने के लिए प्लानिंग बनाया, बुलाया उनको। और उनके जो शिष्य थे, रामानुजाचार्य के शिष्य कुरेश, उनको पहले से ही खबर मिल गया था कि ये जो राजा है कुलोत्तुंग, ये मेरे गुरुदेव रामानुजाचार्य कुछ अनिष्ट जरूर करेगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, रामानुजाचार्य को बताए बिना स्वयं ही रामानुजाचार्य जी के वस्त्र पहन करके उनके जैसा रूप बना करके राजा के वहाँ गए। तो राजा ने ऐसे ही कुरेश को ही रामानुजाचार्य समझ करके उनसे फालतू के तरबितर करने लगा और उनके आँख को फोड़ दिया, कुरेश के आँख को फोड़ दिया। देखो अभी क्या हुआ। देखो अपने गुरुदेव की रक्षा के लिए गुरुदेव के वेशभूषा पहन करके वे वहाँ गए शिष्य, और अपनी आँख फोड़ के आ गए। गुरु जी के लिए किया, इसलिए बाद में भगवान वरदराज की कृपा से उनके आँख पुनः मिल गया था, दिव्य नेत्र की प्राप्ति हुआ था उनको। ऐसा तो क्या हुआ, रामानुजाचार्य एक ब्रह्मवादी आचार्य के पास जा कर के वेदांत का शास्त्र अध्ययन करते थे। उनका नाम था यादव प्रकाश। ये बड़े मायावादी, जाने माने मायावादी थे। मायावादी मतलब क्या है, जो अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, सो अहम, स्वयं को ब्रह्म में लीन कर लेना, स्वयं ब्रह्म हो जाना, उस प्रकार के विचार रखने वाले जो मायावादी है। तो रामानुजाचार्य वे तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हैं। किसका शिक्षा? वेदांत का अध्ययन करने के लिए गए हैं। तो उनमें किसी प्रकार का कोई ऐसे भेदभाव नहीं था और उन्होंने भेदभाव से रहित होकर के अपने गुरु के पास, शिक्षा गुरु के पास जाकर के शिक्षा अध्ययन किया और विशेष रूप से अनेक प्रकार से उन्होंने उनका सेवा भी किया। तो जब सेवा करते थे रामानुजाचार्य यादव प्रकाश का, तो सेवा करते समय बहुत सारे विषय पर आलोचना होता था। ऐसा अनेक आलोचना होती थी, लेकिन रामानुजाचार्य उनके इस प्रकार के भगवत तत्व विरोधी भाषा को सुन करके बड़े दुखी होते थे। एक बार क्या हुआ, यादव प्रकाश वे कह रहे थे कि तैत्तिरीय उपनिषद का एक वाणी है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यादव प्रकाश जी ये सूत्र का व्याख्या करने लगे। क्या? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जैसे एक गाय है, उसका सींग है, बाद में उसका सींग टूट गया, अब सींग टूटने के बाद सींग नहीं है, ठीक है। गाय है एक, उसका सींग है, अभी उसका सींग टूट गया और उसी सींग नहीं है। ये जो तीनों स्थिति क्या एक साथ हो सकती है? हो सकती है। सींग है, सींग टूटा, सींग नहीं है, एक साथ नहीं हो सकती। इसी प्रकार बोलते हैं ब्रह्म में भी सत्यम, ज्ञानम और आनंद एक साथ नहीं हो सकते हैं। कौन कह रहे हैं ये? यादव प्रकाश जी। निर्गुण ब्रह्म, ब्रह्म निर्गुण होता है। तब रामानुजाचार्य उनसे ये सुना नहीं गया। वो कहते हैं कि ये वास्तव सत्ता नहीं है, ये तो अवास्तव वस्तु है। बोलते ब्रह्म तो सत्य है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। बोलते ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार करने से उसके गुणों को स्वीकार करना ही होगा। यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे घर वालों को भी प्यार करना पड़ेगा। इफ यू लव मी, यू लव माई डॉग ऑल्सो।
अगर मुझे प्यार करते हो मेरे कुत्ता को भी प्यार करना पड़ेगा। अब मुझे प्यार कर रहे हो, मेरे कुत्ते को पत्थर मार रहे हो, तो मैं कैसे समझूंगा? ऐसा। इसलिए एक बार रामानुजाचार्य अपने गुरु यादव प्रकाश के पैरों को मालिश कर रहे थे, तो उस समय यादव प्रकाश छांदोग्य उपनिषद एक श्लोक बोलते हैं जिसमें भगवान के सुंदर नेत्रों का वर्णन आया है। तो उसमें एक शब्द है भगवान के नेत्रों के सौंदर्य को वर्णन करते हुए, कप्यासम, जो भगवान के कृष्ण के आँखों के बारे में वर्णन है कप्यासम शब्द का। कप्यासम पुंडरीक नयनम। तो यादव प्रकाश रामानुजाचार्य गुरु, शिक्षा गुरु यादव प्रकाश पे कहते हैं, कप्यासम शब्द का अर्थ का व्याख्या कर रहे हैं कि कपि आसन, कपि मतलब बानर, आसन मतलब उसका ये हिप्स, पश्चात भाग, जैसे लाल होता है, हैं? उसी प्रकार भगवान की आँख भी लाल है। देखो, अपने आराध्य के आँखों का तुलना उन्होंने उस बंदर के पश्चात भाग के साथ करने से रामानुजाचार्य जी को बड़े दुख लगा, बेरोने लगे। लेकिन क्या करें, गुरु है, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो रामानुज वो सुन रहे हैं और उनके पैरों का मालिश भी कर रहे हैं, और रोते रोते उनके आँखों से गरम गरम आंसू जो है उन यादव प्रकाश के पैरों में गिरता है। यादव प्रकाश कहता है कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, किस लिए दुखी? तब रामानुज जब बड़ी दुखी कहते हैं कि आपने ये जो व्याख्या किया है कप्यासम पुंडरीक नयनम शब्द का, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो उन्होंने सुनाया, कप्यासम, कम शब्द का अर्थ होता है जल, कम पीबती इति कपिही, अर्थात जो जल को पी लेते हैं, जल को जो शोषण करते हैं वे कपि है। इसलिए कपि शब्द का एक अर्थ है सूर्य, सूर्य को समझा जाता है। इसलिए कप्यासम, कपि असम, अस धातु होता है अर्थ, जो विकसित होना, प्रस्फुटित होना, अर्थात पुंडरीक नयनम, जैसे कमल फूल प्रस्फुटित होता है, विकसित होता है। जब सूर्य उदय होता है तब सूर्य प्रकाश से उस कमल का पुष्प खिल जाता है, और कमल पुष्प का रंग कैसा, लालिमा से युक्त होता है बोलते, अर्थात भगवान के नेत्र कमल उस कमल पुष्प फूल के भांति अत्यंत सुंदर है। तो यादव प्रकाश ने अपने शिष्य के मुख से इस प्रकार के सुंदर व्याख्या को सुन करके बड़े आश्चर्य तो हुआ ही, चकित भी हो गया, और अपने शिष्य से पराजित हो करके वे मन ही मन विचार करने लगे, मैं गुरु हूँ या ये गुरु है? ऐसा, ये मेरे पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया है ना, मुझे शिक्षा देने के लिए आया है। तो वे बड़े क्रोधित हुए और रामानुज का तिरस्कार करने लगे। लेकिन भीतर भीतर से यादव प्रकाश जानते थे रामानुज जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बाद में ये बड़े लंबा प्रसंग है, बाद में वे रामानुज के ही शिष्य बन गए। देखो, बाद में वे अपने शिष्य रामानुज के ही शिष्य बन गए, रामानुज जी उसके गुरु बन गए। जिसे महाप्रभु जी ने श्रीखंडवासी मुकुंद दत्त को एक बार पूछा था, दोनों पिता पुत्र है रघुनंदन और मुकुंद दास। महाप्रभु जी ने पूछा कि ये रघुनंदन तुम्हारा पिता है या तुम उसके पिता हो? तो मुकुंद दास कहते हैं, प्रभु सच बताऊं तो रघुनंदन मेरा पुत्र है, बच्चा है, लेकिन वो मेरे पिता है। क्यों? क्योंकि उसके कृष्ण भक्ति से वो कृष्ण भक्ति मेरे में आई है, इसलिए वो मेरे पिता है। इसी प्रकार यादव प्रकाश का भी जो ज्ञान उदय हुआ, किससे हुआ? रामानुजाचार्य से हुआ।
और रामानुज कौन थे? उनके शिष्य थे। इसलिए बोलते हैं वो मेरे गुरु है और मैं उनका शिष्य हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, यादव प्रकाश कहते हैं। तब उनको बड़ा आनंद होता है, हैं? देखो, अलौकिक शक्ति के बिना ऐसा हो सकता है? तो उस समय वहाँ का जो राजा था राजवल्लभ, वे बड़े कट्टर जैन धर्म को मानने वाला था। बहुत से लोग उस बुद्ध धर्म को मानने वाले थे उस समय। तो जितने भी थे सभी के सभी वो राजा के प्रजा, राजा के अनुगत जितने भी जैन धर्मावलंबी थे वो सब के सब श्री रामानुज आचार्य जी के शिष्य बन गए, उनके अधीन हो गए। इस प्रकार रामानुज आचार्य जी ने इस धरातल पर 101 वर्ष तक प्रकट थे और विशेष उन्होंने वहाँ रंगनाथ धाम में वहाँ रहे। तो रामानुज संप्रदाय में विशेष रूप से वैष्णव सेवा के प्रति अलौकिक महिमा होता है। गुरु जी एक बात सुनाते थे कि वैष्णव सेवा कैसे होता है, क्योंकि वैष्णव सेवा करने से सभी प्रकार के बाधा विघ्न विपत्ति दूर हो जाता है। गुरु जी कहते थे कि एक बार रामानुज आचार्य अपने बहुत से शिष्यों को लेकर के कहीं भ्रमण में निकले थे। तो जाते जाते रास्ते में गांव पड़ा। अब दोपहर का समय आया तो रामानुज आचार्य सोचते हैं चलो इस गांव में हमारा 2 शिष्य है, आज उनके यहाँ दोपहर में रह जाएंगे, फिर शाम के वक्त चले जाएंगे जब धूप चला जाएगा। तो सबसे पहले एक धनी शिष्य था और एक गरीब शिष्य था, बड़े दरिद्र था। तो रामानुज के शिष्यों ने सबसे पहले धनी शिष्य के पास गए। बोले धनी शिष्य है भैया, हैं कुछ खिला पिला देगा, रहने के लिए कुछ आश्रय मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही उस धनी शिष्य ने देखा अरे गुरुदेव आ रहे हैं और साथ में 50-60 शिष्य और भी गुरु भाई है, अब इन सब के लिए खाने का व्यवस्था करना पड़ेगा, उससे अच्छा चुपचाप घर के अंदर दुबक जाऊं। उसने दरवाज़ा बंद किया, घर के अंदर घुस गया, बाहर से बुलाए, सुना नहीं। रामानुजाचार्य सोचती है कोई बात नहीं, चलो हम दूसरे शिष्य के घर जाएंगे, लेकिन भैया सुन लो पहले, वहाँ खाने पीने को कुछ मिलेगा नहीं, बड़े गरीब है बेचारा, किंतु वैष्णव है। उनके पास जाकर हम लोग थोड़ी देर लेटेंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे, खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए आज उपवास करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। सब लोगों ने दूसरे शिष्य के वहाँ गए। वो दूसरे जो गरीब शिष्य था उनका नाम था बरदार्य। क्या नाम था? बरदार्य। वहाँ पहुँचकर रामानुज ने बरदार्य बरदार्य इस प्रकार पुकारने लगे, उसको बुलाने लगे, लेकिन उसके घर से कोई भी आवाज़ नहीं आया। जो 3-4 बार बुलाए तो ऐसे 3 बार ताली बजने का आवाज़ आया। तो रामानुजाचार्य सोचने लगे 3 बार ताली बजाया मतलब कोई है और इसका अर्थ भी कुछ है। वो सुना उन्होंने घर के बाहर में धूप में देखते एक कपड़ा सूखा हुआ है, माता जी का कपड़ा सूख रहा है और वो कपड़े भी 10 जगह में फटा हुआ था, सिलाई किया हुआ कपड़ा है। रामानुजाचार्य समझ गए कि बरदार्य के जो पत्नी है उसके पास एक ही कपड़ा है और वो अभी वो स्नान करके कपड़े को बाहर में सुखाया है और वो घर के अंदर है, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकती है क्योंकि पहनने के लिए दूसरा कपड़ा है नहीं। तो रामानुजाचार्य जी ने अपने उत्तरी को लेकर के ऐसे शिष्य को बोला घर के अंदर डाल दो। तो छेद से उसने घर के अंदर कपड़ा डाल दिया। तब वो रामानुजाचार्य जी के उत्तरी को पहन करके उनके पत्नी बाहर आई, देखती है गुरुदेव आए हैं, गुरु भाई लोग आए हैं। इतना श्रद्धा, इतना उत्साह, साक्षात दंडवत प्रणाम किया और रोते हुए वे अपने गुरुदेव के लिए एक फटा हुआ आसन ला करके दिया। रामानुजाचार्य कहते नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ देखो कितना तुम्हारे घर के पास में पेड़ है, हरे हरे घास है, ये पेड़ के नीचे घास में बैठ जाएंगे, उसमें क्या है। लेकिन फिर भी उस गरीब शिष्य की पत्नी के द्वारा दिया हुआ फटा आसन को उन्होंने स्वीकार किया
और उसमें उन्होंने बैठे, बाकी सब लोग उस खांस में बैठे। रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को पहले ही बता दिया था कि भैया बरदार्य जो है बड़ा गरीब है, इसलिए खाने पीने का व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाएगा हैं। लेकिन बरदार्य की जो पत्नी है इस बात से बड़ी चिंता कर रही थी कि गुरुदेव आए। मैं तो कभी कल्पना भी नहीं किया था गुरुदेव घर में आएंगे हैं, और गुरु भाई लोग भी आए हैं, उनको प्रसाद की व्यवस्था कैसे करें, बिना खा के चले जाएंगे। लेकिन बरदार्य की पत्नी बड़ी सुंदर थी, जैसे सुंदर थी ऐसे पतिव्रता भी थी। तो उनके उस सुंदरता से आकर्षित होकर के उनके गांव का एक बनिया व्यक्ति ने कई बार उनको ऑफर दिया था कि देख तुम्हारे लिए मैं सबको व्यवस्था कर लूँगा, लेकिन मेरे मन की इच्छा जो है तुम पूरी कर लो बस। कभी दर्शन भी नहीं किया था उनके मुख को, लेकिन सुना था कि बरदार्य की पत्नी इतनी सुंदर है। कई प्रलोभन दिया उस बनिया ने, उस धनी व्यक्ति ने। तो उनकी पत्नी अभी चिंता कर रही थी घर में कि मेरे पति तो घर में नहीं है, कि वे जाके कुछ व्यवस्था करके लाएं गुरुदेव की सेवा के लिए। और मेरे कितना सौभाग्य कि गुरुदेव वैष्णव जन आए हैं, जीवन में पुनः इस प्रकार का सेवा कर पाऊंगी या नहीं पाऊंगी कोई निश्चित नहीं है हैं। और वैष्णव जन गुरुदेव बिना खाए पिए घर से चले जाएंगे, उससे अच्छा है तो ये शरीर का क्या मूल्य है, हड्डी मन मान से बना हुआ शरीर क्या मूल्य है उसका। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि ये शरीर जो मेरे पति का धन है, इसको मैं उस धनी व्यक्ति के पास बेच दूंगी, और बेच करके वहाँ से वैष्णव सेवा के लिए सारी राशन सामग्री लेके आऊंगी। क्या उन्होंने बरदार्य की पत्नी ने उस धनी बने व्यक्ति के घर पहुंचती है, बोलती है अरे मैं तुमको इतना सालों से देखने के लिए तरस रहा था, आज तुम स्वयं चल करके मेरे पास आए, मैं तो आश्चर्य हूँ, बताओ। उन्होंने बोलता कि मेरे गुरुदेव वैष्णवगण मेरे घर में आए हैं और मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ, उनको अच्छा भोजन कराना चाहती हूँ, इसलिए मुझे कुछ द्रव्य दो, बदले में मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँगी, तुम्हारे जो इच्छा है, मेरे शरीर चाहिए तुम उसको भोग कर लेना, प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अभी तो मुझे वैष्णव जनों की सेवा के लिए कुछ राशन सामग्री चाहिए। अब वो धनी व्यक्ति उसमें बड़े खुश हो गया, बोलते तुमको जितना चाहिए ले लो, मैं भेज देता हूँ, तुम घर जाओ, डबल ट्रिपल दाल चाल घी सब्जी जो कुछ भी है भर भर के दे दिया, ले जाओ ले जाओ। अब बरदार्य की पत्नी वो सब सामान ला करके बड़े जल्दी से बहुत सारे व्यंजन बनाती है, और उनके घर में नारायण शालिग्राम था, उनको भोग लगा करके गुरुदेव को और सभी वैष्णवों को बड़े प्रेम से प्रसाद खिलाती है। प्रसाद पाने के बाद रामानुजाचार्य, क्योंकि घर में रहने का जगह ही नहीं था, एक छोटा सा कुटिया था किसी प्रकार से, तो घर के आंगन में जो पेड़ था, रामानुजाचार्य प्रसाद पाने के बाद उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम करने लगे। अभी सभी लोग प्रसाद पा लिया, लेकिन बरदार्य की पत्नी वो अपने पतिदेव के आने का प्रतीक्षा करने लगी। वो नहीं खाई, क्योंकि पतिदेव के खाए बिना वो खाएगी नहीं। हमने पहले ज़माने में देखा है इसे, हम जब बचपन में थे हमारे घर में भी हमने देखा, पिता कहीं काम में गए हैं, जब तक पिता नहीं आएंगे तब तक माताजी नहीं खाएगी, बच्चों को खिला देगी। फिर घर में ऐसे होता था, पिता आएंगे खेत से, उनको खिलाएगी, फिर उसी बर्तन में वो माताजी खाएंगे। पहले ऐसा व्यवस्था था, आजकल कौन वेट कर रहे हैं, खा लो। तो देखो, तो फिर पति आया, पति आकर के देखते हैं अरे गुरुदेव आए हैं, इतना वैष्णव जन आए हैं। वे बेचारे भी रोते हुए पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपने थैले में देखते हैं, थैले में तो आज थोड़ा सा चावल मिला है, वो तो भिक्षा करने कहीं गए थे,
इतना थोड़ा सा चावल, इससे क्या सेवा होगा। उसके बाद जैसे उन्होंने घर के अंदर जाके देखा कि अनेक प्रकार के व्यंजन बना हुआ है हैं, और सब लोग प्रसाद पा चुके हैं। उनके पत्नी को पूछते हैं कि तुमको ये सब कहाँ से मिला, घर में तो एक टुकड़ा चावल भी नहीं था, वो तुम इतना सारी लाकर बना कर खिलाया गुरुदेव को, कहाँ से आया। उनके पत्नी बोलते हो सब छोड़ो, पहले आप प्रसाद पाओ, फिर मैं बाद में बताऊंगी। वो बोलते मेरे प्रसाद पाने का इच्छा नहीं, पहले बताओ तुम कहाँ से लाई ये सारी, मेरा मन बड़े चंचल हो रहा है। पत्नी बोलती अरे प्रसाद पाओ ना, पहले आप पा लो, गुरुदेव का प्रसाद है, मैं बताऊंगी बाद में आपको। बोलते नहीं, जब 12 बार वे पूछते होंगे, पत्नी रोते हुए उनके चरणों में गिर कर कहती है स्वामी आप घर पर नहीं थे, और गुरुदेव और सभी गुरु भाई वैष्णव जन घर से खाली पेट भूखे पेट चले जाएंगे, उससे अच्छा है आपका ये जो धन है, मेरा शरीर, रक्त मांस से बना हुआ शरीर, इसका क्या मूल्य है, इसलिए मैंने आपकी ये संपत्ति को बेच दिया है। संध्या के समय में मुझे उस धनी बनिया के पास जाना पड़ेगा, मेरे से अपराध हो गया, स्वामी मुझे क्षमा कर दो। सुन करके बरदार जी एकदम स्तंभित हो जाते, गंभीर हो जाते हैं। 1 मिनट तक वे कुछ सोच भी नहीं पाए, लेकिन उनके पत्नी ने विशेष आग्रह करने पर वे थोड़ा सा प्रसाद पाया। बरदार जी के प्रसाद पाने के बाद उन्हीं के थाली में जो बचा तो बहुत कुछ था, उन्हीं के थाली में उनके पत्नी भी थोड़ा सा प्रसाद पाया। देखो रामानुजाचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रामानुजाचार्य को सब पता चल गया कि बरदार जी की पत्नी कहाँ गई, कहाँ से लेकर के आई, और जिससे लेकर के आई वो व्यक्ति कौन है, कैसा स्वभाव वाला है, सब जान गए। इसलिए रामानुजाचार्य सायं के वक्त जब जाने लगे, उन्होंने बरदार जी की पत्नी से कहे कि तुमको वैष्णव सेवा के लिए जिसने ये सब द्रव्य दिया है, उसको लेकर के नारायण शिला का प्रसाद दे देना जरूर। रामानुजाचार्य जाने के बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देख करके खूब रोने लगे। रोते रोते बरदार जी कहता है मैं तो बहुत गरीब हूँ, और तुमको मैं कभी अच्छे से ना खिला पाया, ना पिला पाया, ना कोई अच्छा वस्त्र तुमको मैं दे सका। बड़ी रो रहा है बरदार जी। मैं जानता हूँ कि उस धनी व्यक्ति ने तुमको कई बार प्रलोभन दिया है, किंतु अभी तक तुम्हारा दर्शन भी प्राप्त नहीं कर पाया था, और गुरु वैष्णवों की सेवा के लिए तुमने उस धनी व्यक्ति के पास अपने आप को तुमने बेच दिया। ये मैं कैसे मान सकता हूँ, ये मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। ये संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पुरुष नहीं है जो तुमको स्पर्श कर सकता है। रामानुजाचार्य बोलते हैं जब जाओगे वहाँ ये प्रसाद उसको दे देना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हैं? बोलते हैं उस धनी व्यक्ति ने, उस बनिक व्यक्ति ने तुम्हारे को स्पर्श करना तो दूर की बात है, तुम्हारे केश के, तुम्हारे बाल के एक अग्रभाग को भी नहीं स्पर्श कर पाएगा। बरदार जी की पत्नी ने हाथ में प्रसाद लेकर के उस धनी व्यक्ति के घर गए। थोड़ा देर हो गया था, लेकिन वो व्यक्ति आज जल्दी से दुकान बंद करके एकदम बाट देख रहा है, कब आएगी कब आएगी, एकदम चंचल हो रहा है, कहीं मुझे ठग तो नहीं दिया इसने। लेकिन थोड़े विलंब में गए। बरदार जी की पत्नी को देख करके वे धनी व्यक्ति बड़े प्रसन्न हुआ, बड़े आश्चर्य भी हुआ, बड़े आनंद भी हुआ। बरदार जी की पत्नी कहते हैं मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आऊँगी, आने में थोड़ी विलंब हुआ, लेकिन आपसे निवेदन है, आपसे मैंने जो राशन जो द्रव्य लेके गया था, मैंने उससे अनेक प्रकार के व्यंजन बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, वैष्णव सेवा में लगाया, इसलिए उसमें से थोड़ा सा प्रसाद, महाप्रसाद आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ। रामानुजाचार्य जी ने जो महाप्रसाद थोड़ा छोड़ा था अपनी पत्तल में, उसी को लेकर के
वो गई थी। बोलते आप पहले महाप्रसाद को पा लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, उसके बाद फिर आपकी जो इच्छा होगा आप करना। प्रसाद पाते ही उस धनी व्यक्ति का मन, हृदय बिल्कुल परिवर्तन हो गया। ऐसे परिवर्तन हो गया, वे रोते हुए चिल्लाते हुए बरोदार्य की पत्नी के चरणों में पड़ गई और बोलते मुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, तुम मानवी नहीं हो, तुम साक्षात देवी हो। आपके जैसे पतिव्रता स्त्री के प्रति मेरा ऐसा गंदा भाव, ऐसा अभद्र भाव, मुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। मैंने बहुत अपराध किया, मुझे क्षमा कर दो। मैंने कितना दिन तुमको प्रलोभन दिया किंतु आपका दर्शन भी नहीं कर पाया, और आप स्वयं चल करके घर में मुझे कृपा करने के लिए आए हैं। ऐसे कौन होगा जो गुरु वैष्णव की सेवा के लिए अपने शरीर तक बेच दे। बोलते जब बरदार की पत्नी ने बताया सारी, क्योंकि उस व्यक्ति ने पूछा कि ऐसा कौन महात्मा है, ऐसा कौन तुम्हारे गुरुदेव है जिनके सेवा के लिए तुमने अपने शरीर तक बेच दिया, कौन है वो महात्मा। तो बरोदार जी की पत्नी ने अपने गुरुदेव रामानुजाचार्य के विषय में बताया सारी बातें। तो वे व्यक्ति बोलते मुझे अभी इस क्षण में महात्मा चाहिए, दर्शन करना है, मुझे लेके चलो। तो बरोदार जी और उसके पत्नी दोनों ने उस व्यक्ति को लेके गए, ढूंढ के रास्ते में मिलते वे व्यक्ति रामानुजाचार्य जी के चरण में पढ़ करके उनके शरणागत हो जाता है, उनसे मंत्र के लिए प्रार्थना करता है, शिष्य बनने के लिए गिड़गिड़ाता है। देखो, महाप्रसाद सेवन करके उसका काम संतप्त हृदय एकदम परिवर्तन हो गया, और आज रामानुजाचार्य जी का दर्शन करके बिल्कुल परम पवित्र हो गया। साधुनाम दर्शनम मन्ये सर्वसिद्धि करम परम, उसको मानो सर्वसिद्धि प्राप्त हो गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो रामानुजाचार्य जी के इस चरित्र में ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं। हमने हमारे शिक्षा गुरुपाद पद्मशील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की प्राय सुनते थे, और वे बड़े भाव से रामानुजाचार्य के चरित्र को सुनाते थे। लेकिन हमारे गुरुजी और एक घटना सुनाते थे। 5 मिनट का समय है। बोलते हैं उनके गुरुदेव, हमारे गुरुजी के गुरुजी जब वो प्रचार में गए थे आसाम में, तो गुरुजी की वाणी है। गुरुजी कहते कि हमारे गुरु बहन थी वहाँ पर, उसका नाम कुसुम कुमारी देवी। तो विशेष रूप से गुरुजी जब वहाँ जाते, गुरुजी मतलब यहाँ परम गुरुजी, ठीक है, जब गुरुजी वहाँ आसाम में जाते या बांग्लादेश में जाते, तब कोई व्यक्ति जो समर्थ है उसके यहाँ रुकते थे। तो ये बांग्लादेश की घटना है। उस समय तो बांग्लादेश नहीं था, बांग्लादेश अभी हुआ है, 72 के बाद ही हुआ ना, तो उससे पहले तो वो भारत में ही था। तो श्रील गुरुदेव जब जाते वहाँ पर, ऐसे कोई समर्थ व्यक्ति है जिसके जो थोड़ा रख सकता, खिला पिला सकता, वहाँ रहते थे, क्योंकि साथ में अकेले तो होते नहीं, पूरा प्रचार पार्टी होता था। तो गुरुजी ने कुछ समय के लिए जाते तो वहीं रुकते। तो वहाँ पर उनका जो गुरु भाई था, गुरुजी के गुरु भाई कुसुम कुमारी देवी, उन्होंने एक दिन परम गुरुजी का दर्शन करने के लिए आया, और परम गुरुजी को निमंत्रण दिया कि आप सब अपने शिष्यों को लेकर के मेरे घर में पधारे। तो परम गुरुजी कहते हैं कि आप तो अकेली रहती हो, बहुत गरीब हो, अपने स्वयं के खाने की व्यवस्था कर नहीं पाते, मुझे चिंता है, और हम 15, 20, 25 लोग जाएंगे तो तुम कहाँ रखोगे, कहाँ कैसे व्यवस्था करोगे। तो वे कुसुम कुमारी देवी कहती है कोई बात नहीं, सब व्यवस्था हो जाएगा। वैष्णव सेवा में उनकी इतनी रुचि, वयस कितना, 70 ईयर ओल्ड,
70 वर्ष हो चुका है, लेकिन वैष्णव सेवा के प्रति इतना रुचि कोई नहीं, अकेली है। विवाह नहीं किया था, बच्चे ने कुछ नहीं, अकेले रहती है सारा जीवन, छोटा सा घर है। वो बोलते मुझे कोई परेशानी नहीं होगा, मैं बड़ी खुशी खुशी आप सबकी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन परम गुरु जी बार बार मना करते रहे, लेकिन वे देवी बार बार आग्रह कर रहे हैं, आप कैसे मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। तो बार बार आग्रह करने पर श्री परम गुरुदेव उसके घर गए। वो बोलती है कि गुरुदेव हम गरीब है तो वैष्णव सेवा से वंचित रह जाएंगे, केवल आप धनी गरीब व्यक्ति के यहाँ रहेंगे। तो परम गुरु जी का ना एकदम हृदय पिघल गया। परम गुरु जी उसके घर गए। बोलती है वो माताजी ऐसी सेवा किया कि बड़े बड़े धनी व्यक्ति भी ऐसे सेवा नहीं कर सकते हैं। सुबह है, दोपहर, रात भोग लगा करके सभी वैष्णव को प्रसाद पवा रही है। परम गुरु जी देखते हैं, अरे ये तो इतने गरीब है, वो अपने स्वयं के खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, लेकिन 3 दिन हो गया, ये तीनों टाइम इतना व्यवस्था कर रही है, क्या है कारण, कैसे सेवा कर रही है। 3 दिन बाद जब परम गुरु जी शिष्य जाने लगे, वो माताजी बोलती है कि गुरुदेव और कुछ दिन रही है। ऐसे करते करते और 7 दिन रख दिया घर में। जब 7 दिन बाद जाने लगे, सभी को मोटा प्रणामी भी देने लगा। बाद में परम गुरु जी को पता चला कि वो माताजी ने जो उसका एकमात्र आश्रय घर था उसको बेच दिया है और रहने का जगह नहीं है। उसके बाद रोड पे आ जाएगी। किसी धनी व्यक्ति के पास बेच करके उसी से पैसे लेकर के वो परम गुरु जी और उनके शिष्यों का सेवा किया। लेकिन उसने एक कमिटमेंट किया था कि जब तक मेरे गुरुदेव इस घर में रहेंगे तब तक मैं घर में रहूँगी। उसके बाद वो घर जिसको बेचा था बोलते वो आपकी हो जाए, घर छोड़ देगी। देखो, एकमात्र घर को बेच करके वो वैष्णव सेवा किया। रास्ते में आ जाएगी, कुछ नहीं बचा। इसको सुन करके परम गुरु जी का मन बड़ा दुख हुआ। परम गुरु जी उससे पूछते हैं कि आपने ऐसा काम क्यों किया। तो वो कुसुम कुमारी देवी कहती है, गुरुदेव मैं नहीं जानती कि मैं कब चली जाऊंगी, कब मर जाऊंगी, लेकिन सौभाग्य से जब आप हमारे पास आए, आप जैसे श्रेष्ठ वैष्णवों का पुनः सेवा हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्या पता। इसलिए ये सौभाग्य जब मिला है, इसलिए मैं अपने प्राण देकर के भी सेवा करने को तैयार हूँ। अब मैं मर जाऊँ तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे जो करना था मैंने कर लिया। परम गुरुदेव ने उस माता जी के बात को सुन बड़े आश्चर्य हो। मतलब किस प्रकार एक व्यक्ति गुरु वैष्णवों के सेवा के लिए उन्होंने अपने एकमात्र संपत्ति तक बेच दिया। बाद में परम गुरुदेव ने उस माता जी को ले आया मायापुर में। सारा जीवन मायापुर में रही, मठ में सारी व्यवस्था परम गुरु जी ने कर लिया कि यहीं रहना, यहीं भजन करना है। और वहीं भजन करते करते मायापुर में ही बाद में वो माता जी ने उनका शरीर भी छोड़ा था। तो हमारे गुरु जी बोलते थे, जब वो माता जी का कुसुम कुमारी देवी का नाम जब भी लिया जाता तो परम गुरु जी के आंखों से आंसू आ जाता था। अंतिम समय तो मायापुर में रहकर भजन किया। एक स्त्री होकर के कैसा वैष्णव सेवा, आप चिंता कर सकते हो, चिंतन से भी परे है। तो भी आज रामानुजाचार्य जी का तिरोभाव तिथि पूजा महोत्सव है। आविर्भाव तिथि पूजा महोत्सव है। हम सब उनके चरणों में करबद्ध सकातर प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार भी अपने अनुगत शिष्यों के हृदय में गुरु वैष्णव भगवान के सेवा के प्रति अति उत्कंठा भाव प्रकाशित करते हैं, ऐसे ही भाव हमारे हृदय में भी प्रकाशित करें। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो